हेलो, राधे राधे बच्चों। तो हमने कैलेंडर का पार्ट 1 डाल रखा है, तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर हम पार्ट 2 देखते हैं। ओके। तो पार्ट 1 में बेसिकली क्या दे रखा है आपको, लीप वर्ष के कोड, मंथ कोड, लीप वर्ष के मंथ कोड, शताब्दी कोड और सप्ताह कोड याद करना है। फिर आप किसी भी तारीख, कोई भी तारीख आपको दे दे वो आप आराम से निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर 15 जनवरी 2004 देते, है ना, जो कि मैंने उदाहरण सहित समझा रखा है पार्ट 1 में, तो 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जनवरी का कोड होता है 0। यही अगर 15 जनवरी 2003 होता तो 2003 क्या है, अलीप वर्ष है, इसलिए जनवरी का कोड 1 होता। वही फरवरी के साथ है। बाकी तो सभी का सेम है, देख लो 402, 503, 41 है, 61, 46 है। इधर भी वही सेम टू सेम है। मतलब इनमें लीप ईयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सिर्फ जनवरी और फरवरी में, क्योंकि इनके कोड चेंज हो रहे हैं। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। तो अभी हम अगले पढ़ते हैं। ये कुछ नोट्स है। जैसे मान लो यदि किसी अलीप वर्ष या साधारण वर्ष का पहले महीने का पहला दिन शुक्रवार है, किसी अलीप वर्ष यानी 2003 हो गया, 2001 हो गया, है ना, शुक्रवार है, तो उस वर्ष के अंतिम महीने का अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। समझे? मतलब अलीप वर्ष का पहला दिन, अलीप वर्ष या साधारण वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी अगर शुक्रवार की है तो 31 दिसंबर भी क्या होगा, शुक्रवार। लेकिन यदि लीप वर्ष है तो अंतिम वर्ष एक ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर पहला वर्ष का यानी 1 जनवरी 2004 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा, शनिवार। शुक्रवार का शनिवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक 29 फरवरी ऐड हो जाती है, इसलिए एक दिन ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ में आया होगा। और हाँ, जिन जिन महीनों के मंथ कोड समान होते हैं उन महीनों के वार भी समान होंगे, चाहे वो लीप हो या फिर अलीप हो। यानी कि उनका पूरा का पूरा मंथ समान होगा। जैसे अलीप वर्ष में किस किस के कोड समान है, फरवरी, मार्च और नवंबर। अतः फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों महीने समान होंगे, यानी 1 तारीख से लेकर 30, 31 जितने भी होते हैं उनमें वो सेम टू सेम डिट्टो रहेगी। समझे आप? और लीप वर्ष में क्या है, जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया और जुलाई हो गया, ये तीनों सेम रहेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो। और तो बस यही है। और एक एक नोट्स आपको और लिखना है। किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी हो सकता है। यानी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। यानी सोमवार, बुधवार, रविवार ये सब हो सकते हैं, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकते। इसमें डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, भाई किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन नहीं हो सकते, फिर ऑप्शन दे देता है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, शनिवार, बुधवार। तो आपको जहाँ पर ये ऑप्शन दिखे वही आपको क्लिक करके आना है। ओके। तो अभी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेसिकली 4-5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया है कि भाई निकालते कैसे हैं हम इन क्वेश्चंस को, मतलब वार कैसे निकाला जाता है, डेट दे दे तो। दूसरा, अगर जब अलग अलग तारीख दे रखी हो, ये फैक्ट डेज होते हैं, इनको मतलब कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो आपको ये दे दे, क्वेश्चन है, दे दे भाई 5 मार्च 2009 को, कोई सा भी दिन दे सकता है, इधर कोई सा भी दिन दे सकता है। जैसे मान लिया भाई शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तब 11 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था वगैरह। अब आप सोचेंगे भाई सर ने तो हमको 5 मार्च 2009 का निकालना सिखाया था, ये 11 अक्टूबर 2009 कहाँ से आ गया, है ना। तो इसमें भी वही फॉर्मूले लगेंगे, है ना। तो अगर अब कोई, इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जब अगर समान होना, ईयर समान होना, तो हमको सिर्फ डेट और मंथ को जोड़ना है ना। जैसे 5 मार्च 2009, है ना, और क्या है 11 अक्टूबर 2009। अब भाई
2000 का कोड, इसका कोड 9, लीप ईयर सब समान होंगे तो इसलिए कट जाएगा। अभी 5 का 5 और मार्च का मंथ कोड कितना होता है 4, है ना, ओके। और ये 11 और अक्टूबर का मंथ कोड कितना होता है 1 प्लस 1, 5 और 4 कितने हो गए 9, 11 और 1 12 कितने हो गए, 11 और 1 कितने हो गए 12। अब इनमें डिफरेंस देखो आप, 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है, मतलब 9 में कितने जोड़ेंगे तब 12 आएंगे, प्लस के 3 जोड़ेंगे तब 9 और 3 जोड़ते क्या आ जाता है 12, यानी शनिवार में 3 जोड़ दो, शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार आ जाएगा, तो इसको क्या होगा मंगलवार। एक और उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास आ जाए 5 जनवरी 2010 को रविवार था, इधर कुछ भी बार आ सकता है, रविवार, सोमवार, कुछ भी था ये, क्योंकि ये फेक डेज होते हैं, तब मतलब इनके अकॉर्डिंग हमको निकालना होता है ना। तब 5 फरवरी 2010 को क्या दिन होगा, ओके। तो वही लिख लेते हैं 5 जनवरी 2010 और 5 फरवरी 2010। अभी 2010 है, मतलब ईयर समान है, ईयर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का 5 जनवरी का मंथ कोड। अभी हम जब भी जनवरी और फरवरी आए तो हम लीप ईयर देखते हैं, 2010 क्या लीप ईयर नहीं है, तो इसका कोड क्या होगा 1, 3 इधर 5 प्लस, ये प्लस में है ना, 2010 लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी का कोड होगा 4, तो 5 और 1 6, ये कितना है 9, कितने करेंगे जब आएगा +3, तो रविवार में +3 करेंगे, रविवार में 3 जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ गया। अब इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, रविवार का कोड क्या होता है 2 + 3 = 5। अब 5 किसका होता है बुधवार का, ऐसे क्या है आपको उंगलियों पे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी हो जाता है। अभी इसका मंथ कोड कितना है शनिवार का 1 प्लस ये क्या है 3 है ना इधर, तो 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 किसका मंथ कोड है मंगलवार का, हो गया ना आसानी से। चलो अभी आपको माइनस का भी बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 मार्च 2003 को रविवार था, तो 4 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था, हेलो भाई, ठीक है। हमको बेसिकली करना क्या है, इसमें जो भी तारीख दे रखी हो 5 मार्च 2003, जिसको हमें पता है भाई इसको रविवार है, जिसका पता है ना वो ऊपर, जिसका नहीं पता है वो नीचे, 4 अक्टूबर 2003। अभी ईयर सेम है, ये तो कट जाएंगे वैसे ही। अभी 5 का 5 है ना, डेट प्लस मार्च का कोड कितना होता है 4, ये कितना आता है 4, अक्टूबर का कोड कितना होता है 1, तो 5 और 4 कितने हो गए, = लगा के 9 लिख दो, = 4 और 1 5। अभी 5 में से कितने घटाएंगे तब 4 5 आएगा, मतलब -4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा ना, तो 9 - 4 अतः अभी हमारे पास क्या है रविवार -4। अब रविवार में से 4 घटाएंगे, यानी रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार आ जाएगा ना, तो ये क्या हो गया बुधवार, ठीक है। चलो बुधवार आ गया। अभी लेकिन अगर जब तारीख और वर्ष दोनों अलग अलग हो तो अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 2003 की 2003 दे रखा है, यहाँ 2005 कर दें, तब क्या करोगे, तो अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो भैया आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, उसकी जो मर्जी पड़े, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे आपको मान ले भाई ये दे दे 5 मार्च दे दे 2003 दे दे, को क्या है शनिवार, क्या है शनिवार, आप क्या शनिवार रविवार मान लो, चलो बुधवार मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम, बुधवार है, तब 4 जून 2023 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था
अभी देख लो, अभी ईयर समान नहीं है तो इनको इस तरीके से नहीं करना है जिस तरीके से हमने किया। ये तभी काम लेना है जब ईयर समान हो, इससे क्या है मतलब आसान हो जाता है काम, ठीक है। अभी ये है ना, तो अभी इन दोनों को कंपैरिजन कर लो। 5 मार्च 2003 इज इक्वल टू 4 जून 2023। बेसिकली जैसे हमने किया था 5 मार्च 2003 का दिन निकालना है, मंथ मतलब लास्ट वाला अक्षर निकाल लेना है, 5 4 3 जो भी हो, इसका भी वही निकाल लेना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं। तो 5 यानी डेट आ जाती है। मार्च का मंथ कोड कितना होता है 4, 2000 का मंथ कोड कितना होता है 0, 3 कौन सा ईयर है 3, लीपर्स कितने होते हैं 0, 4 का 4, जून का मंथ कोड कितना होता है 5। यह मंथ कोड आपको याद करने पड़ेगा भैया, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी है। 144 025 036 146। ओके, 2000 का मंथ कोड कितना होता है 0, वर्ष कौन सा है 23, प्लस लीप वर्ष कितना है इसमें 20, मतलब 23 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार में 20, तो लीप वर्ष कितने आ गए 5। ओके, ये प्लस। तो अगर हम इनको जोड़ के काट दो या इधर इससे इधर काट दो, यानी 5 से ये 5 कट जाएंगे, ये 4 से ये 4 कट जाएंगे, है ना। तो इधर बचा 3 इज इक्वल टू इधर कितना 25 23 और 5 28, 7 चौक 23 और 5 कितना होता है 28, 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 0 बच जाएंगे। अब ये -3 करेंगे तब आएगा ना 0, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें भी भाई जो इसको दे रखा है 5 मार्च 2003 को दोबारा है तो इधर रखना है और इसको इसमें से निकालना है। ओके, इसमें से जोड़ के या घटा के निकालना है। तो 3 में 3 गए तो 0, यानी शनिवार -3 करना है हमको, शनिवार -3। तो शनिवार में 3 दिन घटा दो, यानी शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार आ जाएगा। यानी इस दिन को क्या था बुधवार था। इसके अकॉर्डिंग, रियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अभी टाइप 3 की तरफ बढ़ता है। जो मैंने आपको साधारण डेट्स निकालना बताया था वो टाइप 1 था, जिसमें ईयर समान हो 2003 जैसे ये देगा 2003 ईयर समान हो, ये टाइप 2 था। ये टाइप 3 है। अब टाइप 4 पूछ लिया आपको, टाइप 4। चलो टाइप 4 समझते हैं। देखो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यदि कल के 4 दिन के बाद रविवार है तब कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन है, आ गया ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब फॉर्मूला है, वो लगाना है आपको। यानी पहले कितने दिन रखे गए प्लस बाद में कितने दिन रह गए +2 अपॉन सप्ताह में कितने दिन होता है 7/7। ये फॉर्मूला तब काम लेना है जब भी आपको ये पूछे भाई आज से इतने दिन पहले और आज के इतने दिन बाद, यानी पहले और बाद में दिखे कितने दिन है। अगर हाँ पहले पूछ लेता है ना तो शेषफल आए उसमें से हमको घटाना है और बाद में पूछे तो जोड़ना है। यानी अगर मतलब पूछ ले भाई 4 दिन पहले कौन सा दिन था तो पहले पूछे तो में माइनस करना है और बाद में पूछे तो प्लस करना है। अभी आप ये फॉर्मूला लिख लो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन फर्स्ट तो हम डायरेक्टली आपको ऐसे ही करा देते हैं। यदि कल के 4 दिन के बाद रविवार है तब कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप पहले, दोनों आंसर मत लिखना, ठीक है, लिख लिया, पॉज करके लिख लेना। यदि कल के 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद यानी पहले प्लस बाद, है ना, तो 4 दिन के बाद वह 4 दिन के पहले कौन सा दिन है। 4 दिन के पहले पूछा है हमें, पहले कितना दे रखा है, बाद कितना दे रखा है 4 + 4, पहले प्लस बाद होंगे ना भाई, 4 दिन पहले 4 दिन बाद, +2/7, 4 4 8 और 2 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचने का कितना 3। अब ये जो 3 बचे हैं उसको हमें जोड़ना है या घटाना है। यानी ये जो रविवार है इसमें जोड़ना है या घटाना है, किस पे डिपेंड करता है, ये क्या पूछ रहा है। इन 4 दिन पहले पूछ रहा है ना तो पहले के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यानी कि रविवार -3, कभी रविवार में 3 घटाएंगे तो शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा गुरुवार। और यही अगर इसे पूछ लेता भाई यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, ये बाधा नहीं बाद है, बुधवार हो तब बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था।
अभी वही भाई 3 दिन पहले प्लस 3 दिन बाद प्लस 2, यानी ये वही हो गया ना, पहले प्लस बाद प्लस 2, ये 2 सूत्र के हैं। अपॉन में सप्ताह के दिन कितने होते हैं, 7 आता है। 3 3 6 2 8, 8/7, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अभी हमें पूछा क्या है पहले, तो अभी हमें क्या है, बुधवार था, बुधवार में से 1 कम करना है। बुधवार -1, बुधवार में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मंगलवार बचेगा भैया। ठीक है ना, ये आपकी हो गई। इसको हम और भी आप मतलब उदाहरण लेके कर लेंगे, मैं अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको ये पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होगा, कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होगा, कितने वर्षों बाद दोबारा प्रयोग होगा। जैसे भाई 1992 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद सेम टू सेम आएगा, 1993 2000 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद सेम टू सेम आएगा। तो इसकी एक सारणी है सिंपल सी, वो आप देख लीजिए एक बार। सॉरी ये कन्फर्म थोड़ी सी नहीं आ रही। हाँ देख, मैं बोल के बता देता हूँ। लीप वर्ष के बाद 6, लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद 11, 3 वर्ष बाद भी 11, और जो भी लीप वर्ष आता है तो 28। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि भाई हाँ यही ले लो, 1992 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम कर सकता है। तो 1992 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने जोड़ते हैं, 98 और 28, तो 92 में 28 जोड़ दो। 8 2 10 की 0 अस लगी 1, 9 2 11 1 12 की 2 अस लगी 1, 9 1 10 की 0 अस लगी 1, 2020। यानी 1992 का कैलेंडर 2020 के बराबर होगा। 1993 दे दे आपको, तो 1993 में लीप वर्ष के कितने वर्ष बाद आता है, 1 वर्ष बाद, यानी प्लस 6 करेंगे हम, 6 3 9, यानी 1999 आ जाएगा। ठीक है, और अगर लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का दे रखा हो, 1994 दे रखा हो, तो हम इसमें कितने जोड़ेंगे, 11। तो 4 1 5, 9 1 10 की 0 अस लगी 1, 10 की 0 अस लगी 1, 2005। तो ये कैलेंडर किस वर्ष पुनः काम आएगा, 2005 में। अगर 1995 दे रखा हो, तो ये लीप वर्ष के कितने वर्ष बाद है, लीप वर्ष 92 है। मतलब इसके जो संख्या के नज़दीक जो लीप वर्ष है ना, जैसे 95 के नज़दीक 96 भी है, तो 96 से पहले यानी 3 वर्ष, तीसरे वर्ष ही आएगा। तो तीसरे वर्ष में क्या होगा, 11 जुड़ेगा, 5 1 6, 9 1 10 की 0 अस लगी 1, यानी 19 1 20 हो गया, 2006 आ जाएगा। 2006 में 1995 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप देख लो, कोई भी डेट इसकी निकाल के देख लो और इसकी निकाल के देख लो, सेम आएगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, चलो एग्जांपल दे देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे 5 मार्च 1995 को कौन सा दिन था, है ना, तो 5 का 5 प्लस मार्च का क्या होता है 4, प्लस 1900 का क्या होता है 1, प्लस 95 का 95, प्लस अभी देखो, अभी 95 का अगर हम 7 से भाग दे देते तो आसान रहता है ना, तो इसलिए हम 95 का किस में भाग देते हैं, 7 में। 7 एकम 7, 25 बच गया, 7 या 21, बचे कितने, 4। अभी सिर्फ ये 4 जोड़ना है आपको, 95 नहीं जोड़ना है ना, तो इधर 4 जोड़ दो। ऐसे ये 7 का भाग देते हैं ना बड़ी संख्या में, तो सरल होता है। अभी 95 में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 4 भाग 95, 4 दूनी 8, 1 5 15, यानी 4 4 3 12, 3 बच गए शेषफल। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, 23 बच गए। अभी 23 को भी हम 7 से बड़ी संख्या है, तो 23 7 7 21 बच गए 2, सही है। 5 और 4 9, 1 10, 4 14, 2 16, 5 और 4 9 और 1 10, 6 16 आ गई। अब 16 में 7 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 2 बच गए। अब 2 को क्या आता है, रविवार। अभी इसका कैलेंडर 2006 में समान होगा, मतलब 5 मार्च 2006 को भी क्या होगा, रविवार होगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, 5 मार्च 2006, ओके। तो 5 मार्च 2006, तो 5 का 5 प्लस 4 प्लस 2000 का कोड कितना होता है 0, प्लस 6 प्लस 6 में लीप वर्ष कितना आता है 1, 5 और 4 9, 6 15 1 16 हो गए ना, यानी 16/7, तो 7 दूनी 14, बचे 2 शेषफल, यानी रविवार। मतलब मैंने जो बात बताई है वो सही है नहीं है भाई। 5 मार्च 1995 को रविवार था, तो 5 मार्च 2006 को भी रविवार ही होगा, क्योंकि दोनों कैलेंडर सेम टू सेम आएंगे। अभी आपको पहले तो फेक डेज, पहले फेक वार दिए जाते थे, अब फेक डेज दे देते हैं। तो आपको पूछ लेते हैं भैया कि आज सोमवार है, तो आज से 272 दिन बाद कौन सा दिन होगा,
आज के 292 दिन पहले कौन सा दिन था? ये देखो, ये क्वेश्चन है फैक्ट डेज। इसमें 2 तरीक़ों से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यदि आज सोमवार है तो आज से 272 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और आज के 292 दिन पहले कौन सा दिन था। मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर बाद में का पूछे तो प्लस करना है, पहले का पूछे तो माइनस करना है। इसमें बाद का पूछा है तो कितने दिन बाद, 272 दिन बाद, तो 7 का भाग 272 में देंगे, शेषफल बचा 6। आज क्या है सोमवार, तो प्लस कर देंगे, बाद का पूछा है तो सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। ठीक है। अगर 292 दिन बाद का पूछा है तो 7 का भाग 292 में देंगे, शेषफल कितना बचा है 5, शेषफल 5 बच गया। तो अभी हम किसका पूछ रहा है, पहले का। तो सोमवार में से 5 माइनस करेंगे, सोमवार माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, द्वार आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर प्रश्न में पहले और बाद में ना दे रखा हो तो सदैव उस पर्सन की संख्या से 1 कम कर दो। मतलब ये ना दे रखो भाई आज से इतने दिन पहले ये था, आज से इतने दिन बाद ये था, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो। जैसे यदि आज सोमवार है तो आज से 252वां दिन कौन सा होगा, यानी ऐसा नहीं पूछा भाई आज से 252 दिन पहले कौन सा दिन था, बाद कौन सा दिन है होगा, ये नहीं पूछा। तो 252 में से 1 कम कर दो, 251 हो गए। अब 251 में 7 का भाग दे दो, 600 बचा 6, तो 6 में 6 जोड़ दो, सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा। ठीक है। चलो, यदि हमें तारीख ना दे रखी हो और उस महीने का पहला सोमवार या मंगलवार या बुधवार कुछ भी पूछ लेता है, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ कि यदि अप्रैल 2006, मतलब यदि नहीं, अप्रैल 2006 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। अभी हमें क्या पता भाई अप्रैल 2006 का सोमवार कब पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं, तो हम इसमें एक मान लेते हैं। जैसे पहला सोमवार पूछा है ना, तो पहला सोमवार या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख में से किसी भी एक तारीख में आएगा, तो इनमें से किसी भी एक तारीख को हमें मान लेना है। जैसे हम पहले मान लेते हैं 1 अप्रैल 2006 मान लेते हैं, 2006। अब 1 का 1, अप्रैल का मंथ कोड होता है 0, है ना, 2000 का 0, 6 का 6, और 6 में लीप वर्ष कितने होते हैं 1, 6 1 7 1 8, तो कितना बच गया 1 को क्या होता है शनिवार। अब 1 तारीख को शनिवार है तो सोमवार कितनी तारीख को आएगा 2, 3 तारीख को आ जाएगा भाई, 2 तारीख को रविवार और 3 तारीख को सोमवार, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब आप नोट्स लिख लीजिए सारे, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, और ये आपका कैलेंडर पूरा हो चुका है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन